ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक। तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, यानी हम ए प्लस बी को ऐसे कितनी बार लिखेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी 3 बार लिखेंगे ना, समझ पाए। अच्छा देखो, ए प्लस बी 2 बार जब रहता है ना, 2 बार है तो 2 बार वाले का तो हम लोग अभी गुणा किए थे, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा अभी हम लोग जब ये प्रूव कर रहे थे ना, ये तब किए थे। तो ए प्लस बी का गुणा होगा तो यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। समझ पाए ना, ए प्लस बी का गुणा हो गया है, हमने यही लिख दिया है। और अभी इसमें जो है फिर से ए प्लस बी का गुणा कराना है, तो ए प्लस बी हम यहाँ लिख लेते हैं और इसका आप गुणा कराने जा रहे हैं। तो फिर से करेंगे, इसमें ए से इसमें गुणा करेंगे तो ए का ए स्क्वायर में गुणा होगा तो ए क्यूब बनेगा, और इसी ए का गुणा बी स्क्वायर में होगा। अच्छा, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस रहेगा। ए का गुणा बी स्क्वायर में हुआ तो ए बी स्क्वायर हुआ प्लस, अब इसी ए का गुणा इसमें होगा, यहाँ प्लस तो प्लस रहेगा। ए का गुणा इसमें हुआ तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ ए है तो ए स्क्वायर हो गया। अब बी वैसे रहा, ठीक। ए का गुणा तीनों में हो गया, अब ऐसे प्लस बी का तीनों में करेंगे तो उसके लिए एक यहाँ पे छोड़ देते हैं। बी का गुणा ए स्क्वायर में होगा तो प्लस का, अच्छा बी का गुणा ए स्क्वायर में हो रहा है ना, तो हम इसको इसके नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो है बी ए स्क्वायर इसके जैसा है, तो प्लस का यहाँ पे कर देते हैं ए स्क्वायर बी, ठीक। देखो हमने क्या किया, बी का गुणा ए स्क्वायर में किया है, आएगा क्या, ए स्क्वायर बी आएगा, ए स्क्वायर बी, और उसको हमने इसके नीचे लिखा है, क्योंकि जोड़ना है ना, समान पद के नीचे समान पद होगा तभी तो जोड़ पाएंगे, तो इसके नीचे बस लिख दिया। अभी इसके नीचे छूटा है, आगे देखो, अब बी का गुणा बी स्क्वायर में होगा, तो बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या बनेगा, बी क्यूब बनेगा। जैसे यहाँ ए का गुणा ए स्क्वायर में हुआ तो ए क्यूब बना, वैसे बी का गुणा बी स्क्वायर में हुआ तो बी क्यूब, ठीक। अब इस बी का गुणा अभी इसमें करना बाकी है, तो बी का गुणा जब इसमें करेंगे तो एक बी पहले से है, एक और आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर होगा। तो देखो ए बी स्क्वायर यहाँ है ना, तो अब इसको यहाँ लिखते हैं 2ab स्क्वायर। समझ पाए, इस बी का गुणा पहले ए स्क्वायर में हुआ तो बी का गुणा ए स्क्वायर में हुआ, यहाँ पे लिखा गया ए स्क्वायर बी, और इसी बी का गुणा जब बी स्क्वायर में हुआ तो बी क्यूब यहाँ लिखा गया है, और बी का गुणा इसमें हुआ तो 2ab स्क्वायर जो आया यहाँ लिखा गया, ठीक। अब गुणा हो चुका है, अब इसको जोड़ना है, तो देखो ए क्यूब के नीचे ए क्यूब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ए क्यूब रहेगा, और इसको देखेंगे ए बी स्क्वायर यहाँ एक बार है और यहाँ 2ab स्क्वायर है ना, तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो मिलके 3 बार हो जाएगा, 3 बार ए और बी स्क्वायर, ठीक। ऐसे यहाँ 2a स्क्वायर भी है और यहाँ पे 1a स्क्वायर भी है, तो 2 और यहाँ 1 तो मिलके हो गया 3a स्क्वायर बी, और प्लस का बी क्यूब वैसे रहा, ठीक। अब इसको एक बार और सॉल्व कर लें, अगर वैसे तो ये जोड़ने पे आ चुका है, लेकिन जब इसको फार्मूले के रूप में लिखते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों में देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है ना, तो वो कॉमन निकाल के लिखें अगर हम, तो पहले हम ए क्यूब लिख लेते हैं, प्लस का बी क्यूब लिख लेते हैं, और प्लस इन दोनों में देखें तो 3ab कॉमन है, 3ab कॉमन निकाल लेंगे, तो जब यहाँ से 3 निकल गया, a निकल गया, एक b निकल गया, तो बचेगा क्या, यहाँ b बचेगा, और ऐसे यहाँ से 3 निकला, a निकला और एक b निकला, तो यहाँ a बचेगा, तो यानी a प्लस b लिख सकते हैं हम। इन दोनों पार्ट से जब 3ab कॉमन होगा तो बचेगा क्या, a प्लस b, तो जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो आ जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, समझ पाए। अब ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो क्या करना होगा, इसमें जहाँ जहाँ b है, जैसे देखो माइनस है ना, b माइनस में है और यहाँ b कैसा था, प्लस में था, तो ये बना। अब यही b अगर माइनस हो जाए तब क्या बनेगा, देखो a क्यूब तो वैसे रहेगा, अब b की जगह जब माइनस b रखेंगे तो 3 बार क्यूब करेंगे ना, यानी 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, यानी माइनस बी क्यूब। यहाँ भी b है, अब b की जगह पे क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। तो इस तरह से a माइनस बी का होल क्यूब भी क्या होता है, इसी के जैसा होता है, बस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस, ठीक। 3 जगह माइनस हो जाता है, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि b माइनस में है, अगर b प्लस में होता तो ये रहता, b माइनस में हुआ तो ये बन गया। समझ पाए होगे, ठीक है। अब इसी तरह अभी देखें तो यहाँ पे 3 फार्मूले और बच रहे हैं, इसको भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इससे पहले इस वाले को प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों प्रूव कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों कहाँ से आते हैं, इनसे आते हैं, ठीक।